बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पांपोर टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, आज सरकार की जानिब से माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इनेकाद किया गया है। हर किसी म्यूनसिपल कमेटी में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज पांपोर के टाउन में भी माई टाउन माई प्राइड 2 का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जा चुका है। आज इस प्रोग्राम का पहला दिन है और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पांपोर मोहम्मद याकूब मलिक, जो तीसरी बार म्यूनसिपल कमेटी पांपोर के चेयरमैन बन चुके हैं। हाल ही में इन्होंने इस जो वोटिंग हुई थी उसमें जीत हासिल कर ली थी। तो मलिक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चूँकि ये माई टाउन माई प्राइड, मेरा कस्बा मेरा फ़ख्र, जो ये प्रोग्राम सरकार की जानिब से आज दूसरी बार चलाया जा रहा है, तो पहली बार ये प्रोग्राम मेरी नॉलेज में जो है 2 या 3 साल पहले चलाया गया था। तो उस वक्त भी लोगों ने कुछ शिकायत दर्ज कराई थी और आज लोगों का ये मानना है कि जो शिकायत हमने उस प्रोग्राम में दर्ज कराई थी, बेशतर उन शिकायत का अजाला नहीं हो पाया है। क्या वजह रही कि जो माई टाउन माई प्राइड पहले फेज़ के तहत लोगों के जो मुश्किलात थे वो आज भी वैसे के वैसे ही है? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रधानमंत्री जी का, जिसने ये नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। रही बात आपके सवाल का कि जो पिछली बारी हमने बोला था वो हुआ नहीं, तो अगर आप किसी चीज़ की निशानदेही करें कि जो मैंने बोला कि मैंने किया नहीं, हाँ आप ये बोल सकते हैं कि अभी पांपोर टाउन में वो कौन सा काम नहीं हुआ जो मैंने नहीं किया, वो आप बता सकते हैं। क्योंकि मैंने 99% पांपोर टाउन में मैंने पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में 99% मैंने मैग्डमाइजेशन किया। और अगर आप देखेंगे बिजली पोल्स, मैंने गाड़ियों के हिसाब से, ट्रकों के हिसाब से यहाँ बिजली पोल्स लाए हैं हमने, वो गाँव में लगाए हैं, हमने अपने टाउन में लगाए हैं। अब रहा वो PHE का मसला, जहाँ जहाँ पाइप बिछाने थे, जितने लोगों की शिकायतें थी कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी की समस्या है, और मैं अपनी टीम, जो मेरी PHE की टीम थी, AEE साहब, शाहनवाज साहब के हमरा, हम कई जगह पे गए हैं, पाइप्स उठाए हैं और पाइप्स हमने बिछाए, नए पाइप्स बिछाए, नए लाइनें हमने बिछाई है पांपोर में। जहाँ जहाँ हमें डिमांड लोगों की थी वहाँ तक हमने पानी भी पहुँचाया। अब बिजली का मसला जहाँ तक है, बिजली में एक बात सही है कि जो बिजली मिलनी चाहिए, कटौती मतलब बहुत होती है आजकल, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक हमें बिजली नहीं मिल रही है, ये बात सच है। बाकी मैंने ड्रेनेज का सिस्टम पांपोर में ठीक किया और अभी और करना बहुत कुछ बाकी है, और PHE का मसला था या ड्रेनेज का मसला था या टाइल्स का मसला था, वो हमने किया है। मलिक साहब, जब आप चेयरमैन यहाँ पे दूसरी मरतबा बने, जब आपने चार्ज संभाला या माई टाउन माई प्राइड पहली जो बार यहाँ पे मुनक्किद किया गया था, तो उसके बाद जो आपके चेयरमैनशिप में यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अक्सर लोगों का मानना है, अगर कदलबल, नमलबल, दरंगबल की बात करें, ऐसी बेशतर सड़कें हैं जो अभी भी मैग्डमाइज नहीं हुए, जो मेन जो मोहल्ले हैं, चाहे तुलबाग की बात करें, कदलबल की बात करें, जो आंखों देखा हाल हमारा है, बेशतर सड़कें हुई है, लेकिन ऐसे मोहल्ले जहाँ पे अभी 10-10, 15-15 सालों से पूछा नहीं गया। तुलबाग के सुल्तानिया कॉलोनी की अगर बात करें, वहाँ पे किसी ठेकेदार ने जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक ड्रेनेज बनाई थी, वो ड्रेनेज वहाँ बहुत खस्ताहाली का शिकार है और पिछले 20 साल से वहाँ मैग्डम नहीं हुआ है। तो अब क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं, जो माई टाउन माई प्राइड आज का जो प्रोग्राम फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है, इसके बाद आप पांपोर की जो सड़कें ऐसे ही बिना मैग्डमाइजेशन के हैं उन पर मैग्डम बिछाया जाएगा? मुझे नहीं लग रहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैंने 99% मैंने मैग्डमाइजेशन का यहाँ पांपोर में किया है। बेशक सड़कें अभी मैग्डमाइज नहीं हुई है। मेरे साथ आइए ना, ये देखो, ये बातें, ये मीडिया में ये बोलने वाली बातें होती हैं, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आप मेरे साथ यहाँ पर इस पर RNB के AEE साहब भी मौजूद बैठे हैं। आप मेरे साथ, ये सड़कें हमने खुद देखी। नहीं, मैं दिखाइए ना, मेरे से कैमरा लेकर चलिए, मैं दिखाइए, ऐसा नहीं होता है, प्रोपगेंडा मैं नहीं मानता हूँ। और आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि आपको लोगों को ऑफिस में जाना था, अफसरों के पास, आज ऑफिसर्स आपके गाँव पहुँचते, आपके गाँव में पहुँचते हैं, आपके मोहल्ले में पहुँचते हैं कि आप हमें क्या करना है, कहाँ क्या करना चाहिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रोग्राम बनाया लोगों के लिए। आपको 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा, आपको 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, आपको 70 सालों से PDP ने जो बच्ची खच्ची कसर रही है, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। ये जो प्रोग्राम बोलने दीजिए प्लीज, नहीं बोलने दीजिए मुझे, आपके बात नहीं कर रहे हैं, आप सवाल की बात कर रहे हैं। कल भी माबा जी ने बोला पैसे की कमी थी। अरे
आपकी बोलने दीजिए प्लीज, मैग्नेमाइज नहीं हुई? मुदस्सिर भाई आप बोलने दीजिए। कालिद महबूबा जी ने बोला जलसे में, देखो जी मैंने उसे कश्मीरी में बोला, तमाम जवान अपील करन कि आज जो सरपंच इलेक्शन थे, आज जो काउंसलर इलेक्शन थे, क्या उस वक्त कहाँ आप सोए थे उस वक्त जब प्रधानमंत्री बिगुल बजाया था? आप सुनिए ना, हम अपनी बात करेंगे, हमें महबूबा मुफ्ती की बात नहीं करनी। भाई आप बात देखो, वन साइड आप मीडिया आजाद है ना, बिल्कुल जवाब सुनिए। हम पापोर की बात करेंगे। पापोर की बात नहीं करूंगा, पापोर भी यहाँ पर हम इलेक्टेड लोग हैं, मेरे साथ इसको जो मेरे 17 वार्ड हैं, हमें इलेक्शन हम जीत कर आए हैं, हमें लोगों ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया लोगों ने, तभी मैंने आज हैट्रिक मार के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना हूं। लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, मैंने ग्राउंड लेवल पे करके दिखाया कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है उसको मैंने ग्राउंड पर आप मैंने साबित करके दिया। आप देख सकते हैं मैंने आपको घंटाघर भी बनाया, आज तैयार है। मैंने आपको मेरे हाल के लिए 4.5 करोड़ रुपए ला के दिया, हाँ मैंने आपको स्लाटर के 2.25 करोड़ रुपए दे दिया, मैंने आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 5 करोड़ नहीं दिया, मैंने क्या नहीं किया, पाइपर बिछाए, ट्रांसफार्मर्स दिए। साहब ये बहुत सारे काम आपने किए हैं, हम इसकी सराहना करते हैं और हमने ही ये लोगों को बता दिया कि मलिक साहब ने ये काम किए हैं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ये बीजेपी सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है। आज ये जो पीडीपी के जोर में साहब हमारे 3 बार एमएलए रहे, क्या किया उसे 3 बार एमएलए रह के, क्या किया पापोर के लोगों को? उसको दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला, कोई काम उसे अपने रिश्तेदारों को देखा, उसने अपने यारों दोस्तों को देखा, उनको एडजस्ट किया, लेकिन पापोर के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, पापोर के लोग कानूनी के लोगों को तकलीफ पहुंचाई। साहब हम आपसे हमारे एमपी के, अरे सुनिए ना, मुझे बोले दीजिए, इस बार एमपी हमारे हसन मसूदी साहब है, हमारे पापोर के रहने वाले हैं, एमपी साउथ कश्मीर के नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, कहाँ है? गायब है, जब से उसको भी कितनी देर हो गई अभी एमपी बने हुए, और वो कुछ नहीं कर रहे, वो गायब है टोटली, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। अगर कहीं ग्राउंड पे है वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, ग्राउंड पर है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है मलिक याकूब, मेरे काउंसलर्स हैं। बिल्कुल आप ग्राउंड पे हैं मलिक साहब, चूंकि आप चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पापोर की तीसरी बार बन चुके हैं और आपका जो सोचने का तरीका है डेवलपमेंटल है, आप विकास चाहते हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन हम आपसे इसलिए सवाल करते हैं कि लोगों की जो तवक्कात आपसे जुड़ी हुई है, आप बार बार ये लोगों को बावर कराते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। तो लोगों की ही ये मांग है कि जो अक्सर बेशतर सड़कें यहाँ पे मैग्नेमाइज नहीं हुई हैं, मलिक याकूब साहब के साथ तवक्कात जो जुड़ी है, क्योंकि अब माई टाउन माई प्राइड का जो दूसरा प्रोग्राम है उसका भी बाज़ाब्ता तौर आज आगाज़ किया गया है। तो क्या लोग ये उम्मीद रखें कि आने वाले कुछ ही वक्त में जो सड़कें हैं मैग्नेमाइज की जाएंगी, जो लाइट्स की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जल्दी उसको ठीक किया जाएगा, और खासकर जो ड्रेनेज का भी कहीं कहीं मसला बहुत जगह है, तो उसको कब तक ठीक किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ड्रेनेज का मसला आपने उठाया, फर्स्ट बल्कि मेरे पास एक शिकायत आई है और मैं अपने एक्सन साहब जो हमारे लाला साहब हैं आरएनबी के, मेरे आरएनबी की टीम थी, मेरे काउंसलर साथ में थे, और मैंने 65 लाख रुपया ड्रेनेज के लिए सैंक्शन किया और उसकी टेंडर भी कराई मैंने। ड्रेनेज ज़्यादा फर्स्ट का सवाल है, और यहाँ बहुत सारे जगह पे मैंने टेंडर्स कराए हैं। अगर और भी कहीं पापोर टाउन में कोई टेंडर्स की ज़रूरत है, कहीं ड्रेनेज का कहीं ख़राब है, कोई सिस्टम ख़राब है, प्लीज़ आप मेरे पास आइए। तो क्या आपके काउंसलर्स अपने वार्ड्स का जो स्टेटमेंट है वो आप तक नहीं पहुँचाते? मेरे काउंसलर्स भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्टेड नोटिस में वो सड़कें क्यों नहीं आती? मैं बिल्कुल जहाँ अगर कहीं पेंडिंग रहा हो, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 99% मैग्नेमाइजेशन मैंने की है। अगर कहीं भी रहा हो, मैं वो मुझे लिस्ट दे दीजिए। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपका कांटेक्ट, मलिक याकूब आपका चेयरमैन है, मलिक आपका ताबेदार है, मैं आपका नौकर हूं। आप मुझे मत समझे मैं कोई लीडर हूं, मैं आपका एक गुलाम होकर आपका काम करूंगा, इबादत समझकर मैं आपका काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मैं आप लोगों का काम करूं, डेवलपमेंट करूं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास हम तब लेंगे आप लोगों से कि आप मुझे काम बताएंगे, कहाँ पर बिजली पोल लगाना है, कहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है, कहाँ मैग्डम कराना है, कहाँ टाइल बिछाना है, कहाँ हमने क्या करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे ऑफिस आएंगे, अपने मुश्किलात लेकर आप मुझे मलिक साहब, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो हमारी ये हमसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि आप उसके बाद चेयरमैन नहीं रहे, कुछ ऑफिशियल मसला हुआ। आपने वादा किया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो पामपुर की लाइटिंग है उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन है वो ये हादसाती मौत का शिकार हो गया था और यहाँ पे टाउन के पास इलेक्ट्रिशियन नहीं
था। अगर आज की भी बात करें तो खरीव चौक से लेके एमईआई तक जो नमलबल है शाम को गुप अंधेरे में रहता है, तो क्या तवक्कात की जा सकती हैं इस प्रोग्राम के लिहाज से, और आप क्या करने जा रहे हैं उस लाइटिंग के लिए? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। हमारे बहुत सारे लाइटर्स अभी खराब हो चुके हैं पांपोर टाउन में, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, नए लाइटर्स लगाने की ज़रूरत है। नए लाइटर्स हमें परचेज करेंगे। जो पिछली बारी मैंने एज ए चेयरमैन लाइटें बांटी थी पांपोर में, ठीक है, वो मौसम की खराबी की वजह से खराब हुई होंगी। और हमारे पास जो हमारा वो शबीर अहमद था, हमारा इलेक्ट्रिशियन, वो दौरान ड्यूटी वो उसकी मौत हो गई है। वो पावर में ने उसको पकड़ के वो उसकी मौत हो गई थी। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नए इलेक्ट्रिशियन हम अपॉइंट करके इंशाल्लाह पांपोर में जितनी लाइट्स की वो शिकायत है हम दूर करेंगे, पुराने लाइट्स भी ठीक करेंगे, ये मेरा वादा है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा मैं कि पांपोर के लोगों को हमारे टाउन में आना चाहिए। सबसे बड़ा मसला जी डंपिंग का। हाँ, पांपोर में डंपिंग है नहीं, क्योंकि देखिए जो म्युनिसिपल कमेटी की बैकबोन होती है वो सफाई कर्मचारी होते हैं। आप भी ये बात बार बार कहते हैं कि जो बैकबोन होती है म्युनिसिपल कमेटी वो सफाई कर्मचारी होते हैं। जब उनके पास डंपिंग करने की जगह नहीं होती तो जो मोहल्ले गलियां हैं उनमें कूड़ा जमा हो जाता है, तो यहाँ से लेके अवंतीपोरा जाना पड़ता है, तो ये मसला कब हल होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया आज कि देखिए डंपिंग साइट से पहले अच्छे क्वेश्चन नहीं थे। नहीं, डंपिंग साइट का मसला जो है ना बहुत मेन मसला है। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब ने भी कल ये बोला था कि भाई डंपिंग का जो जितने भी मामला हैं वो मेरे नोट्स में लाइए। हालांकि मुझे डिपार्टमेंट ने पैसे भी दिए हैं, मैंने एक डंपिंग साइट बनाया है हमने गलंदर में, 28 कनाल 9 मरले मैंने फेंसिंग भी की है, जिसके लिए हमने 80 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को वागुजार भी किए है। जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसका पैसा हमने दे दिया। अब हमारे पास में है, लेकिन कुछ दिक्कत है उसमें। दिक्कत सिर्फ हालांकि हमने कूड़ा करकट उस पर डालना शुरू कर दिया। अब कई लोगों ने उसमें जो रुकावटें डाली हैं वो मैं डिप्टी साहब मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब के नोटिस में भी लाया है, वो मैंने डीसी साहब के नोटिस में भी लाऊंगा। वो फंक्शनल होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप डिविजनल कमिश्नर साहब इसी हफ्ते दौरा करने वाले हैं हमारे पांपोर का, इंशाल्लाह रहमान। उसी के हाथ से उसकी इनॉग्रेशन भी करेंगे और भी जो काम है, जो भी मसले हमारे पांपोर के, उसका भी अजाला करेंगे। क्या है ये मान के चले कि जो डंपिंग का मसला है 10-15 दिन के बाद ये हल हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि 15 दिन भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि डंपिंग साइट मेरे पास तैयार है। उसके लिए 80 लाख रुपए हमने खर्च भी किया, उसकी फेंसिंग भी हो चुकी है। अब हमने सिर्फ उसमें कूड़ा करकट डालना है। उसके लिए आपको बस अभी मैं उसकी एक इनॉग्रेशन कराऊंगा अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को इनवाइट करके, और अपने डिप्टी कमिश्नर जो हमारे पुलवामा से बसीरुल हक साहब वो भी आएंगे, मेरे तहसीलदार साहब आएंगे, मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबान, सब मेरा पूरी टीम होगी, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एक डिसिप्लिन होता है। इनॉग्रेशन करके हम उसके काम जो डंपिंग जो कूड़ा करकट है मेरे म्युनिसिपैलिटी के जो सफाई कर्मचारी है पूरा जमा करके उसमें डाल देंगे। इंशाल्लाह आगे कोई शिकायत आने का मौका नहीं देंगे। चलिए मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज प्रोग्राम का आगाज ही हुआ है, तो अभी 5-7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा, आपसे बीच बीच में बात होती रहेगी। तो इंशाल्लाह लोगों की ये तवक्कात है कि जो यहाँ पे मसले हैं वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ पांपोर टाउन के लिए, खुसूसन पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, चाहे वो कहीं पहाड़ पे भी रहता हो। मलिक याकूब आपका चेयरमैन नहीं है, मलिक याकूब आपका लीडर नहीं है, मलिक याकूब आपका खादिम है, आपका नौकर है। और एक नौकर की हैसियत से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरे पास आइए, और जहाँ भी ट्रांसफार्मर का मसला हो, रोड्स का मसला हो, मैग्नेटाइजेशन मसला हो, IAY स्कीम्स का मसला हो, PM IAY का मसला हो, जितने मसाइल हैं, बिजली का मसला हो, कोई भी परेशानी हो, मलिक याकूब आपका कांटेक्ट है। मैं अपना नंबर आज शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा नंबर है 8715000370, 8715000370। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। जो नहीं आ सकता वो फ़ोन पर भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो लोग आएंगे अपने एप्लीकेशंस लेकर, अपने रिप्रेजेंटेशन लेकर, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जितना मुमकिन हो सके मैं जल्दी आपके मुश्किलात जो हैं उनका अजाला कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद थे चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पांपोर मोहम्मद याकूब मलिक। चूँकि आज माई टाउन माई प्राइड का दूसरा फेज़ जो शुरू हो चुका है 1-2 साल की गैप के बाद, तो लोगों की ये शिकायत रही है कि पहले जो मैग्नेटाइजेशन की बात हुई थी तो अक्सर बेशतर जो सड़कें हैं उन पे अभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है, और जो गली कोचों की हालत है वो अभी भी खस्ता हाल। ये आम लोगों का कहना है। अगरचे इस पीरियड में
बेशतर सड़कें मैकडमाइज हुई हैं, लेकिन जो मेन मोहल्लों को जो सड़कें जाती हैं, जो गली नुक्कड़ है, वहाँ पे अभी भी सड़कों की हालत खस्ताहाल बताई जा रही है और कई सड़कों का हमने आज खुद मुशाहिदा भी किया है। तो फिलहाल इन तवक्कात के साथ कि आगे आने वाले वक्त में जो पापोर की है वो सूरत हाल बदल जाएगी और पापोर का जो नक्शा है वो भी बदल जाएगा और लोग इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि जो डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है बिल्कुल वो डेवलपमेंट ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रही है। फिलहाल अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।